नमस्कार। 24 न्यूज एनसीआर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रफीक खान। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए संगठन को और मजबूत करने और सरकार के 9 साल के विकास कार्यों को लोगों तक पहुंचाने के लिए गुरुग्राम के पटौदी विधानसभा में पहुंचे प्रदेश प्रभारी विप्लव देव और प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने शिरकत की। वैसे तो पन्ना प्रमुख सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को चुनाव को कैसे जीता जाएगा, इसको लेकर जीत का मंत्र देने के लिए हरियाणा भाजपा के प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे। उन्होंने अपने भाषणों में ज़्यादातर कांग्रेस पर ही निशाना साधा। पटौदी में रविवार को पन्ना प्रमुख सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा भाजपा के प्रदेश प्रभारी विप्लव देव और प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने शिरकत की। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर पिछले 9 सालों में सरकार की तरफ से किए गए विकास कार्यों की जानकारी इस सम्मेलन में दी गई। पटौदी से विधायक सत्यप्रकाश जरावता ने इस सम्मेलन का आयोजन किया। इस मौके पर प्रदेश प्रभारी विप्लव देव ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को विकास की नई दिशा दी है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 70 साल की कांग्रेस के घमंड को बीजेपी ने तोड़ा है। कांग्रेस एक डूबा हुआ पत्थर है। कांग्रेस का घमंड उसे आगे उठने भी नहीं देगा। आज प्रदेश और देश की जनता कांग्रेस की मंशा जानती है। आज पूरा विपक्ष एक साथ आ खड़ा हुआ है। देश के विकास के लिए नहीं बल्कि मोदी को हटाने के लिए एक साथ आए हैं। मैं यहाँ बैठ के कुछ सोचता रहता हूँ। मैं कांग्रेस के बारे में सोच रहा था। जब हम छोटे थे तब से सिर्फ कांग्रेस का ही सत्ता पूरे देश में चलती थी। किसी किसी प्रदेश में नॉन कांग्रेसी पार्टी का सत्ता आ जाती थी, किंतु केंद्र में कांग्रेस के बिना कोई सत्ता चला सकता है, ऐसा अहंकार कांग्रेस को थी और वो लोगों ने विश्वास भी कर लिया था। समय समय पर नॉन कांग्रेसी दल एक दो बार आए थे, किंतु ज्यादा समय टिके नहीं और इससे कांग्रेसियों को बहुत बड़ी घमंड थी। जो गांधी फैमिली और कांग्रेस एक परिवार, वही भारत में राज कर सकता है। जैसे कि पत्थर को भी घमंड है, क्योंकि उसके मजबूती के कारण से आग उसको जला नहीं सकता। पत्थर का घमंड है, उसके भार के कारण से उसको हवा उठा नहीं सकता। किंतु जब नरेंद्र भाई मोदी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसा नदी चलने लगा तो उसी भार और घमंड के पत्थर उस नदी के बाहों में डूब चुका। आज कांग्रेस डूबा हुआ पत्थर है मेरे मित्र। आज कांग्रेस एक डूबा हुआ पत्थर है। वो मोदी जी के और अटल जी के जो नदी इनके नाम से बह चुका है भारत में, उसमें घमंडी कांग्रेस के नामी पत्थर वो डूब चुका है। दोबारा उठ नहीं सकते, क्योंकि उसके भारी उसको उठने नहीं देगा। मेरे मित्रों, पन्ना प्रमुख को कुछ करने का जरूरत नहीं, वो अपने आप डूबा हुआ है। हमारे पास नरेंद्र भाई मोदी जैसा नदी है, तब तक कांग्रेस पैदा नहीं हो सकता भारत में। अब मैं आजकल देखता हूं कांग्रेसियों में प्रोपोजिशन इकट्ठा होता है, एक मंच में आता है, मंच के बाहर टिकता नहीं, वो अलग विषय है। एक मंच में आता है। क्यों आया? भारत का कल्याण करने के लिए, युवा को रोजगार देने के लिए, महिला को सशक्त करने के लिए, बुजुर्ग को आशीर्वाद देने के लिए, भारत को आगे बढ़ाने के लिए। ये जो मैंने बोला, इसमें किसी कारण से ये लोग इकट्ठा नहीं हुए। ये गरीब को अमीर बनाने के लिए नहीं हुए, वो किसान को,
उनका दिन सुंदर हो जाए, इस कारण से नहीं आए। वो इसलिए आए क्योंकि इनके ऊपर लगभग 20 लाख करोड़ का घोटाला का आरोप है, चार्जशीटेड है, उस कारण से इकट्ठा हुआ है, भारत के जनता के लिए नहीं आए। मेरे मित्रों, भारत का जनता इसको देख रहा है। इनका मुद्दा क्या है? इकट्ठा हुआ, अच्छी बात है, राजनीतिक पारदर्शिता होनी चाहिए, किंतु इकट्ठा हुआ क्यों? इकट्ठा होने के पीछे इशू क्या है? इशू है ना मोदी को हराना पड़ेगा, मोदी को हटाना पड़ेगा। प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि पन्ना प्रमुख बीजेपी की रीढ़ की हड्डी है और जिस तरह से आज पटौदी में पन्ना प्रमुख एकत्रित हुए हैं, इस बीच लगातार हरियाणा में भी इसी तरह के पन्ना प्रमुख कार्यक्रम किए जा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से तमाम पन्ना प्रमुख पूरी तरह से मेहनत कर रहे हैं और 2024 के चुनाव में एक बार फिर मोदी सरकार सत्ता में लाएंगे। के बाद कांग्रेस पार्टी को शासन मिला और एक ऐसा भारत बनाने की कोशिश की जो भारत में केवल कांग्रेस दिखाई। इसका सही एग्जाम्पल देना हो तो एक एयरपोर्ट का नाम इंदिरा गांधी एयरपोर्ट और एक एयरपोर्ट का नाम राजीव गांधी एयरपोर्ट। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से चढ़ो और राजीव गांधी एयरपोर्ट पे उतरो। कलकत्ता एयरपोर्ट का नाम डमडम, मुंबई एयरपोर्ट का नाम शांता क्रूज, लखनऊ के एयरपोर्ट का नाम अमौसी। जगह के नाम पर नाम थे, महापुरुषों पर नहीं दिए गए। भारतीय जनता पार्टी आई, अटल जी आए तो कलकत्ता के एयरपोर्ट का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो गया। सांता क्रूज का नाम छत्रपति शिवाजी हो गया। गुवाहाटी एयरपोर्ट का नाम लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलई हो गया। नागपुर के एयरपोर्ट का नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हो गया। पोर्ट के एयरपोर्ट का नाम विनायक दामोदर सावरकर हो गया। रायपुर के एयरपोर्ट का नाम स्वामी विवेकानंद हो गया। और मोदी आए तो चंडीगढ़ के एयरपोर्ट का नाम शहीद आजम भगत सिंह हो गया। हम सब महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि या बलिदान दिवस मनाते हैं। एक महापुरुष जिसकी पुण्यतिथि नहीं मना सकते, जिसकी शहादत का दिन नहीं मना सकते, केवल जयंती मनाते हैं। क्यों? ये कांग्रेस के कारण। इस नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत का शासन मिलना चाहिए था, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, भारत के पहले राष्ट्रपति बने, भारत के पहले सर्वोच्च सेनापति बने। 19 देशों ने जिसकी सरकार को मान्यता दी, उस आदमी की पुण्यतिथि हम नहीं मना सकते इस देश में, क्योंकि जो कहानी उनके मरने की घड़ी गई, उस दिन कोई जहाज गिराई, इसलिए उनकी कोई समाधि नहीं है। जापान में समाधि है जिसपे कोई फूल चढ़ाने नहीं जाता, क्योंकि सबको पता है कि वो कहानी झूठी है। हमारे हरियाणा के कवियों ने भी रागनी गाई, अंग्रेज चले गए, आजादी आ गई, सब आ गए, लेकिन सुभाष तुम नहीं आए। लेकिन अब सुभाष कर्तव्य पथ के सामने, जहाँ जॉर्ज पंचम खड़े होते थे, वहां खड़े हैं। कभी जाओ तो नमन करके आना। ये मोदी जी के बोलिए, कौन सी पार्टी थी जिसने हमारे राम को मस्जिद में बैठाए रखा? बोलो, भूल मत जाना, जोर से बोलो। और जिसने राम को टेंट में बैठाया रखा, कौन सी पार्टी थी? अब राम का भव्य मंदिर बन रहा है और अभी 24 मई उसका उद्घाटन होगा। जरा याद रखना, ये अब राम मंदिर जा रहे हैं, दीपेंद्र भी गया था, मत्था टेक के आ रहे हैं। ये मत भूल जाना, जब राम मंदिर का कोर्ट फैसला दे रहा था तो वकीलों की फौज यदि कांग्रेसियों ने खड़ी की थी। चाहे महाकाल का पुनरुद्धार हो, चाहे केदारनाथ का पुनरुद्धार हो, चाहे बाबा विश्वनाथ, पहले भी गए होंगे आप, स्वामी जी मैं भी गया था, बाबा छोटे थे, लड़ियां टेढ़ी थी, और फिर पुनरुद्धार के पास गया था। मजा आ गया देख के, बाबा के भव्य रूप को देख। ये बदलाव
तरफ से रसोई गैस आई। मुझे याद है मेरे घर की कहानी। हमारे घर में रसोई गैस राज्यसभा के सांसद ओम प्रकाश कोहली जी की चिट्ठी से आई थी। के बारे में कहते थे टूटी नहीं टूटी, और ऐसी टूट गई जो नहीं, महाराज जी रामलीला में जा रहे हैं और सीताड़ा धनुष टूट गया। ये बदलते हुए भारत को हमने देखा, अपनी नजरों के सामने देखा। ये विदेश जाते थे कांग्रेसी, अमेरिका में जाते समय इनकी जूते तरवा के तलाशी लिया करते। पत्रकार साथियों गलत तो नहीं कर, आप खबर छापते थे, अगले दिन शर्म हमको भी आती थी। और अब मोदी जी गए बाइडेन के घर, एक तरफ से बाइडेन पकड़ रहा, एक तरफ से उसकी घराड़ी पकड़ रही। मैं मेरे घराड़ी टीवी देखने लाग रहे, घराड़ी ने बोली, उसकी बाइडेन की घराड़ी ने भी एक हाथ पकड़ लिया, मां एक हाथ उसने भी पकड़ लिया। ये बदला हुआ भारत, भारत का ये वैश्विक सम्मान, भारत की मजबूत होती हुई अर्थव्यवस्था, ये सब हमने इन 9 सालों में देखी है। अच्छा काम कर रहा हो, कोई कैप्टन अच्छी टीम को जिता रहा हो, उस कैप्टन को बार बार बारी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? देनी चाहिए। तो मोदी जी को 2024 में फिर से बनाना चाहिए। और से बताइए, बनाना चाहिए। भाजपा की तीसरी बार हरियाणा में सरकार लानी चाहिए, लानी चाहिए। इस समर्थन के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। फिर से एक बार तीसरी बार हरियाणा की सरकार, और फिर से मोदी जी को 10 की 10 सीट, इस संकल्प को हम करके स्थिति में बदलेंगे। मैं बधाई देता हूं आप सब पन्ना प्रमुखों को, क्योंकि मैं भी एक पन्ना प्रमुख हूं। 149 नंबर बूथ मेरा 31वें नंबर का पन्ना प्रमुख हूं, इसलिए पन्ना प्रमुख वाले भी स्पेशल राम राम। और आज के कार्यक्रम की खबर मोदी जी तक पहुंचाए, इसलिए एक नंबर डायल करो 909090 2024, फोन निकाल लो, इससे ये पता चले आज महाराज जी के सानिध्य में 2024 में फिर से मोदी सरकार, और फिर से हरियाणा में बीजेपी सरकार का संकल्प ले लिया है। देश को बदलेगा, मेरे मुल्क का पन्ना पर देश को बदलेगा, मेरे मुल्क का पन्ना पर देश को बदलेगा। पन्ना प्रमुख सम्मेलन में आई भीड़ को देख गदगद हुए सत्यप्रकाश जरावता ने कहा कि 2024 के चुनाव का आगाज हो चुका है और पटौदी क्षेत्र में कोई भी पार्टी भाजपा के मुकाबले में खड़ी नजर नहीं आ रही है। 2024 में तय है कि पटौदी सीट पर भाजपा फिर से बाजी मारेगी। गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर एकला चलो की नीति पर नजर डाली जाए तो पिछले चुनाव में भी सभी पार्टियों और प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी इसलिए है, और पार्टी विद डिफरेंस इसीलिए है कि यहाँ पर पन्ना प्रमुख का भी उतना ही महत्व है जितना प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, हमारे यहाँ उनके बराबर ही इनको माना जाता है। और इसलिए हर कार्यकर्ता अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते गर्व महसूस करता है। और इस पन्ना प्रमुख सम्मेलन ने पटौदी की, 2024 की और हरियाणा विधानसभा की और लोकसभा की दिशा तय कर दी है कि हमारे क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। जिस प्रकार से देखा जाए तो और पार्टियां भी प्रयास कर रही है, और रहा अभी गठबंधन हुआ है जैसे जजपा के साथ, तो आने वाले समय में जजपा जो है वो भी साथ चुनाव लड़ेगी। देखिए, ये इस विषय पर मुझे बोलने के लिए अधिकृत नहीं है, लेकिन अगर अलग चुनाव लड़े हैं तो जजपा की आपको पता ही है जमानत जब्त हुई थी, और कांग्रेस की भी जमानत जब्त हुई थी। और आने वाले 2024 में भी चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, जजपा की तो अभी बात चली रही है सहयोग में, अगर कोई भी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सामने मैदान में आती है तो उनकी निश्चित तौर पर जमानत जब्त होगी। ये पटौदी की जनता ने आज इस पन्ना प्रमुख के माध्यम से एक मैसेज पूरे हरियाणा को दे दिया। 24 न्यूज NCR सोशल मीडिया पर आधारित न्यूज चैनल है जो हिंदी में सभी प्रकार की लाइव ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक हलचल, भक्ति, श्रद्धा और आस्था के साथ साथ मनोरंजन, बॉलीवुड,
तो स्पोर्ट्स और बिजनेस की खबरों को आप तक पहुंचाता है। चैनल का उद्देश्य गुरुग्राम, रेवाड़ी, फरीदाबाद, रोहतक, झज्जर, मेवात और हरियाणा की लेटेस्ट खबरों को आप तक पहुंचाना है। इसलिए जुड़े रहें हमारे साथ। 24 न्यूज NCR, आपके हक की आवाज।